कृतिका क्लास 10 NCERT हिंदी। पहला चैप्टर है माता का आंचल, जो शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है और जो देहाती दुनिया से लिया गया है। हम इसकी शुरुआत करते हैं। यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला अंचली उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, ये स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में ये संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपड़ गवार निरक्षर हलवाई मजदूर भी बड़ी आसानी से समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों को अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तात्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। इसमें ग्रामीण परिवेश का जो चित्रण किया गया है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही देखने लायक है। इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है कि हम उसी वक्त से गुजर रहे हो। माता आंचल चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तके उठकर निपट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह भी हमारे साथ ही नहाते, हमें नहाते, हम साथ ही में भी उठाते, नहा साथ ही नहला धुला कर उठा देते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ असर, कुछ झुल्ला कर, कुछ डाल कर हमारे जोड़े लीलार में त्रिपुंड करते। लीलार यानी ललाट और त्रिपुंड का मतलब होता है एक ऐसा प्रकार का तिलक जिसमें 3 रेखाएं होती है। हमारे लीलार में बबूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बबूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। पिताजी हमें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को भैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वो भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब हम गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ते और शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान का अर्थ होता है पीठ के बल लेना। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछे से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। जब हम खट्टा मीठा चुम्मा मांगते हम बारी बारी हम अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते। इस पर वो बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते
हम जब घर आते तब उनके साथ ही हम चौके पर बैठते थे। वह हमें अपने साथ ही फूल के कटोरे में गोरस और भात खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर यानी कि भर पेट खाने देना, घर जाते अफर जाते तो मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने की कोर बच्चों के मुंह में देते हैं। इससे वह थोड़ा खा भी समझ लेता है कि हमने बहुत खा लिया। पर आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को मुंह भर कर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर का अर्थ होता है स्थान या अवसर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द हुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी, महतारी का अर्थ है माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ये केवल थाली में दही शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम के कोर हमें बनाकर खिलाती जाती। जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं देते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छिटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, सरसों का तेल है, कड़वा तेल से अर्थ है सरसों का तेल, एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते, बाबूजी उस पर बिगड़ के खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उपट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारे बाट जोड़ने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे ही, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उस पर सरकंडे के खंभों का कागज का चंदुआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ और घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली अचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार, जोनार का अर्थ होता है भोज या दावत देना, बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते, हम ही लोग जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। जीमने का मतलब भोजन करना या खाना खाना। तो पात के अंत में आकर जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बजकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात के दूसरे
कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्ले का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार का अर्थ होता है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उगार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे की छोर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे ही गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चिक्कड़ बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेगा हल जुआठा। फिर बड़ी मेहनत से खेत बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हमारे हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंची नीची में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर, कसोरे होता है मिट्टी का बना छिछला कटोरा, कसोरे का बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए की तराजू पर तौलकर राशि तैयार करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग जो का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई कुछ देर टिटक कर हम लोग ये तमाशे देख लेते थे। जब भी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरानी रहरी, डोला के कनिया हमार मेरी। रहरी का अर्थ होता है अरहर। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ तक ढेलों से मारा था। इसी तरह से बोलने पर, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेरी। एक बूढ़ा वर नाराज हो गया था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई का मतलब है कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े, जैसे किल्ली। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में बसंत तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बूढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोग ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की और
आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजुनों तो 9-11 हो गया और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी हमारी खूब खबर ली। गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वो दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी का अर्थ होता है दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती। गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर से नाचते गाते थे। माई पकाई गर गर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसूर अलाप ने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल कर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम बेतहाशा भाग चले। कोई अंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुसे। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर, ओसारे का अर्थ होता है बरामदा, ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ होता है साफ करना या शुद्ध करना। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झट पर हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हमें आंखें खोलना चाहते थे, पर वह खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठ को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदा की छाया न छोड़ी। इस कहानी में यही संकेत किया गया है कि पिताजी का प्यार दुलार अपनी चरम सीमा पर है, फिर भी माता के आंचल की छाव एक ऐसी छाव है जहाँ जाकर बच्चे को पूर्ण शांति और प्रेम का अनुभव होता है।